बच्चों मोड ऑफ काउंसलिंग की अगर बात किया जाए तो वो आपकी जो मेरिट बनी है, जो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है बच्चों दो जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है। एक आपका मेन कैंपस में चलाया जाता है और दूसरा जो है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलाया जाता है। मेन कैंपस में और कैंडिडेट को ये जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज और मेरिट कैसे बनेगा। ज्यादातर बच्चे इसी बात से परेशान है कि सर मैंने तो पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जरूरी है जो आरजीएससी को टारगेट कर रहे हैं। या देखो बच्चों मिनिमम सीट अगर देखा जाए पूरी अगर ऑल अराउंड देखेंगे तो यहाँ पे आपका मेन कैंपस में 154, उसके बाद जो है नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी वही है, यानी कि आपका मैथमेटिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट में होना काफी जरूरी है। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर सितेश सर। अब आज वीडियो में हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं 3 अलग अलग कोर्सेज के बारे में जो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस बीएचयू में चलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलने वाले 3 अलग कोर्सेज के पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग जो है इस वीडियो में देने वाले हैं बच्चों, तो जरूर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू में होने वाला बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसके बारे में बातें करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें बातें करने वाले हैं, तो सबसे पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके उस कोर्स के लिए पार्टिकुलर, उसके साथ साथ हम लोग मेरिट स्कोर इस बार कैसे सीयूईटी के बेसिस पे बनेगा, उसके साथ साथ जो बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जो आपका सीट है वो कितनी है और आपकी फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर बीएचयू में पढ़ना कितना फ़ी है, क्या लगेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों हम लोगों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। उसके बाद जो है बच्चों हम लोग दूसरी कोर्स जिसके बारे में बातें करने वाले हैं वो है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जो आपकी लास्ट ईयर 2021 सेशन से जो है बीएचयू में जो है शुरू हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में जो डिपार्टमेंट फूड टेक्नोलॉजी वहाँ से जो है ये कोर्स जो है चलाई जाती है बच्चों। उसके अलावा एक और कोर्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे जिसके बारे में है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में, कि क्या इस बार की मेरिट क्राइटेरिया है आपके पार्टिकुलर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, कितना आपका जो है फी स्ट्रक्चर लगने वाला है, आपका फी कितना लगने वाला है और कितनी सीटें हैं। मतलब इससे भी आप एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपकी सेफ स्कोर हमने बताया था डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज के लिए, उसके हिसाब से आप जो है एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या आप लोगों को 2023 के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए हमारी ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने जो है बैचेज ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बातें करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बच्चों मोड ऑफ काउंसलिंग की अगर बात किया जाए तो वो आपकी जो मेरिट बनी है, जो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे आपके तीनों कोर्स के अलग अलग हम लोग क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो उसके बेसिस पे जो आपकी मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे आपका काउंसलिंग होना है बच्चों, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोर्स इन्फॉर्मेशन। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है बच्चों दो जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलाया जाता है। एक आपका मेन कैंपस में चलाया जाता है और दूसरा जो है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलाया जाता है। मेन कैंपस में अगर बात किया जाए बच्चों तो दोनों ही जगह जो आपके ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेस आपके 8 सेमेस्टर अर्थात 4 ईयर्स के होते हैं और आपका जो है ये इसका लिए काउंसलिंग कोड नंबर जो है बच्चों हमने आपको यहाँ पे दे दिया है ताकि काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान आपको आसानी हो, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपकी काउंसलिंग कोड नंबर है बच्चों 135, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए कि इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको कोई भी अगर कैंडिडेट अगर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि ही और सी हैज़ पास 10+2 इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट उसको पास होना चाहिए। और इन एग्रीकल्चर साइंस में हो सकता है या तो फिर साइंस में हो सकता है या और, लेकिन उसमें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए यह तय कर दिया है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होने चाहिए, ठीक। उसके साथ साथ या तो फिर इक्विवेलेंट कोई भी अगर ऑर्गेनाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की कोई भी अदर एग्जाम्स है जो इसके इक्विवेलेंट है यानी कि 10+2 के इक्विवेलेंट है तो उसको भी जो है मान्यता दिया जाएगा। बाकायदा उन सभी सब्जेक्ट्स में जो है आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आपका 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट में होना चाहिए, मिनिमम जो है 50% होना चाहिए। मतलब जिन बच्चों का 50% से कम है इंटरमीडिएट में वो जो है बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पहले जानना जरूरी है। उसके बाद काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर एज क्या है, तो देखो बच्चों एज जो है आपका 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चों को लगता है सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो ये गौर से देख लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2006 जुलाई से पहले बिफोर है, ठीक, और या तो फिर आपका जो है कहाँ होना चाहिए 1997 के बाद होना चाहिए। मतलब अगर
1997 से लेकर 2006 के बीच में आपका, ये मंथ भी यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, 2 जुलाई, तो उसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी एज में पड़ता है वो आपका 16 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब 23-24 साल तक आप जो है BHU के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो बच्चों फॉर UG कोर्सेज, ठीक। इसके बाद जो है बच्चों अगर बात किया जाए कि कैंडिडेट्स को क्या चीज़ें देना चाहिए था आप लोग को, इसके लिए तो काफ़ी काउंसलिंग वीडियोस हमारी गई थी, मार्गदर्शन सीरीज, और काफ़ी चीज़ों में हमने बताया था आपको कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। या तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए, या तो फिर PCB होना चाहिए, यानी कि मैथ वाले भी एलिजिबल हैं और बायो वाले भी एलिजिबल हैं, या तो फिर बच्चों आपका क्या होना चाहिए था, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री फॉर द एडमिशन इन BHU, यानी कि इन तीनों। लेकिन जनरल टेस्ट को नहीं देना था, हमने बाकायदा आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं बच्चों कि जनरल टेस्ट उसमें नहीं देना था, ठीक। तो इस तरह से आपके जो ये 3 सब्जेक्ट डोमेन के थे, इसी के बेसिस पे जो है आपका मेरिट बनना है बच्चों। और कैंडिडेट को ये जरूरी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि इन तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज अवश्य करना होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनका कोई चांसेस नहीं है BHU में फॉर BSc एग्रीकल्चर बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को जानिए। उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों तो नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को बात करना है कि फाइनल स्कोर और मेरिट कैसे बनेगा। ज्यादातर बच्चे इसी बात से परेशान है कि सर मैंने तो जनरल टेस्ट भी भर दिया था, हिंदी भी भर दिया था, इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिया था, इस तरीके से मैंने तमाम सब्जेक्ट्स भरे थे, अब मेरी मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। तो देख लीजिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की मेरिट जो बच्चों किसके बेसिस पे बनने वाला है फॉर CUET 2022 के कैंडिडेट्स के लिए बता रहे हैं। तो वो मेरिट होगा सम ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड इन आइदर ऑफ द 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि यदि आप PCM से है तो तीनों का मार्क्स या तो अगर PCM से है, PCB से या ABC से, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है, तीनों में जब टोटल मार्क्स जोड़ा जाएगा, परसेंटाइल नहीं, जो आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर आए उसको मार्क्स को जब जोड़ा जाएगा बच्चों, उसके बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनना है, और उसी मेरिट के क्रम में जो है आपका एडमिशन होना है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की अगर बात किया जाए तो। अगर दूसरा बात अगर देखेंगे कि रेगुलर फीस आपका कितना होने वाला है, तो जो आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटी फीस है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रही है, उसके अलावा जो है बच्चों यहाँ पे 5000 जो है आपको इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फीस जो है अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है फीस स्ट्रक्चर हो गया। और ये आपका जो अलग से जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में जो कुछ सीटें हैं, जो 54 सीट हमने बताया है, उसके लिए बच्चों एक थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि उसमें आपको पेड सीट की तरह देना होगा, यानी कि आपका 30,000 रुपये जो आपका ये पे कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फी, ठीक, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फी, रेगुलर यूनिवर्सिटी फी के अलावा भी आपको जो है 30,000 स्पेशल कोर्स फी की तरह जो आपको जो है यहाँ पे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं अंडर स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज़, क्योंकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट है और साउथ कैंपस में चलाई जाती है स्पेशल कोर्स की तरह, इसलिए वहाँ पे जो आपको अलग से जो है यहाँ पे स्पेशल कोर्स फी 30,000 रुपये पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो RGSC को टारगेट कर रहे हैं या जिनका स्कोर उस तरह से नहीं आ पाया है कि मेन कैंपस मिल सके, तो RGSC आप सभी के लिए जो बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत बहुत बढ़िया कैंपस है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम सीट अगर देखोगे तो मैक्सिमम तो आपको 50 सीट है, ठीक है। 154 सीट तो आपका मेन कैंपस में था, 50 सीट आपका बरकच्छा में था। उसके बाद मिनिमम आपका 31 सीट होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी साल मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है लेकिन यहाँ दिया है, अगर किसी साल मान लीजिए 31 बच्चा ने वहाँ चूज ही नहीं किया और 31 से कम बच्चे ने एडमिशन लिया, तो वो कोर्स उस साल जो है वहाँ नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, हर साल वो सीटें जो है भरी जाती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसी कुछ इश्यूज जो है नहीं आती है, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे 50 सीट और 154 सीट मेन कैंपस में, ठीक। और टारगेट क्या है, PCB, PCM या ABC। ध्यान से, ये वीडियोज़ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों जो 2023 में टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्या आपकी वे ऑफ स्टडी होना चाहिए, क्या आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए अपनी सिलेक्शन के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। इस तरह से आपके जो है मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे तय किया गया है। अब देखोगे बच्चों, मिनिमम सीट अगर देखा जाए पूरी, अगर ऑल अराउंड देखेंगे तो यहाँ पे आपका मेन कैंपस में 154 सीटें हैं और बच्चों, और 50 सीट जो है आपका बरकच्छा साउथ कैंपस में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बच्चों, जिसमें हमने आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एज लिमिट बताया, क्या आपकी डोमेन क्राइटेरिया होनी चाहिए CUET 2022 के एग्जाम्स में ताकि आप एलिजिबल होंगे उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए, इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद जो है बच्चों हम लोगों ने बात किया कि क्या आपकी मेरिट स्कोर कैसे डिसाइड होगी और क्या आपका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है और कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अब जो है बच्चों हम लोग देखते हैं अगला कोर्स जो है हम लोगों का है BTech डेयरी टेक्नोलॉजी। तो अगर बच्चों BTech डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो ये भी हमारा 8 सेमेस्टर का कोर्स है, अर्थात
4 साल की कोर्स है, जिसका कोर्स काउंसलिंग कोड जो बच्चे पीसीएम से हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों ने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स दिया है उनके लिए जो है ये ऑप्शन है। अगर उन्होंने पहले चूज किया था तो बच्चों आपका बीएचयू काउंसलिंग कोड उनके लिए क्या है 192। ठीक, अब इसमें आपका क्या क्राइटेरिया होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, लेकिन हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में अगर देखोगे बच्चों तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका वही है कि 10+2 और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से आपकी पास होना चाहिए, 10 आपका 12वीं पास होना चाहिए, और आपका जो है और कितना होना चाहिए बच्चों, तो आपका सिंपल 50% नंबर होना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, तो या तो आपका पीसीएम होना चाहिए या तो पीसीएमबी होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्यों इस तरह से देखा गया है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक चीज बोला गया है कि पास 10+2 और इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी विथ पीसीएम या पीसीएमबी, यानी कि मैथमेटिक्स वहां पे होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई बच्चा सिर्फ पीसीबी वाला है तो वो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, गौर से नोट कर लीजिए इस चीज को, जो भी बायो वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए। ठीक, अब जो है इसमें आपका इंग्लिश मीडियम फ्रॉम अ बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट और बोर्ड विथ एटलीस्ट 50%, यानी कि इंग्लिश मीडियम फ्रॉम अ बोर्ड होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में जो है पास होना चाहिए, ये भी आपका यहाँ पे तय कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद जो है नॉट टू बी लेस देन 16 ईयर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी एज लिमिट आपकी वही है, 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1997 से लेकर 2 जुलाई आपका 2006 तक जो है बच्चों आपका होना चाहिए। यानी कि आपका लिमिट है, इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अगले साल के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है बच्चों तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर जो बच्चे ज़्यादा ड्रॉप ले रहे हैं, अगर किसी का 1 से 2 से ड्रॉप हो चुका है और एज लिमिट के लिए अगर वो इच्छुक हैं तो उनके लिए जो है ये चीज़ इन्फॉर्मेशन यूजफुल होने वाली है। अब यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स की क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए सीयूईटी में, तो यहाँ पर भी बच्चों जनरल टेस्ट नहीं मांगा गया है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मांगा गया है। यानी कि जो बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट डोमेन में चूज किए हैं तो वो जो है बच्चे आप एलिजिबल हो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक, इसी तरीके से जो बच्चों ने नहीं दिया है वो कंसिडर नहीं होंगे। बहुत से बच्चों के मैंने रिजल्ट्स देखे हैं बच्चों, किसी बच्चे ने जो है फिजिक्स और मैथ लिया है, केमिस्ट्री लिया ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ लिए हैं, केमिस्ट्री नहीं लिए, कुछ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिए, फिजिक्स नहीं लिए हैं। तो इस तरह की डमाडोल स्थिति जो है या तो आपके फॉर्म भरते समय गलतियों की वजह से हो या जो भी रीजंस हो, लेकिन इसके वजह से जो है काफ़ी बच्चे जो है इस बार वंचित हो गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ की इस तरह की गलतियां जो है आपको नहीं करना है, जो 2023 के बच्चे हैं एस्पिरेंट्स। ठीक है, संभाल के रहिएगा इस चीज़ के। तो ये जो है आपका जिन्होंने नहीं अपियर किया वो जो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर भी आपका जो मेरिट स्कोर बनेगा वो आपका बेस्ड ऑन द डोमेन सब्जेक्ट, जो आपके पीसीएम में जो भी आपके नंबर आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसी को अगर सम अप करके जो आपका नंबर आएगा वही आपके मेरिट के लिए जो है बच्चों आपका स्ट्रक्चर जो है आपका क्राइटेरिया निर्धारण करेगा। उसी बेसिस पे आपको काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग लेटर जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होगा बच्चों। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा अभी तक या नहीं किया है तो उनके लिए अभी आपका 3 अक्टूबर तक का डेट है, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रोसेस यही होगा आपकी मेरिट के लिए। ठीक, अब कहाँ पर आप चूक रहे हैं तो आप अपने नंबर्स को जोड़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को जोड़िए, टोटल करिए। अगर आप वो रेंज कट ऑफ के लिए ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं उस पर जाके देखिए और वहाँ पे अगर आपका रेंज फिट बैठ रहा है तो सोचिए कि आपका चांसेस है, और काफ़ी अगर उससे रेंज से आप नीचे हैं तो आप जो 2023 के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक, अब इसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, ये भी हमारा स्पेशल कोर्स फी है, तो यहाँ पर भी 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जैसे आप साउथ कैंपस बरकच्छा में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए देने वाले थे। ठीक, तो वही स्पेशल कोर्स फी, जो भी स्पेशल कोर्स फी है बच्चों उसकी चार्जेस जो है अलग से यूनिवर्सिटी की 30,000 रुपये हैं, तो वो आपको देना होता है। तो ये भी आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी जो है वो भी बच्चों एक स्पेशल कोर्स के तहत आती है, तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपये स्पेशल कोर्स फ्री जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फी जो आपका 5,000 जैसे बीएससी ऑनर्स वाले दे रहे थे उसी तरीके से आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वालों को भी जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फी के तौर पे जो है 5,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, तो इस चीज़ को जानना होगा। अगला जो चीज़ बताने वाले हैं बच्चों वो आपका कि कितना नंबर ऑफ सीटें हैं बच्चों, तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे तो मेल एंड फीमेल दोनों मिला के जो टोटल अगर देखेंगे तो आपकी 30 सीटें हैं बच्चों टोटल आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की। अब बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में भी बच्चों आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो पीसीएम होना चाहिए या तो पीसीएमबी होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों का पीसीएम या पीसीएमबी नहीं है तो वो जो है बच्चों आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आपका मैथमेटिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट में होना काफ़ी ज़रूरी है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। और आपका जो है मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, जैसा कि बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में था। एज जो है आपके 1997 से लेकर 2006 के बीच होना चाहिए, जैसा कि आपका 16 साल और 25 साल के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम है या 25 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब आपका अगर सब्जेक्ट क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो जनरल टेस्ट यहाँ भी नहीं मांगा है। बस आपका क्या मांगा गया है बच्चों यहाँ पे, तो सिर्फ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मांगा गया है। 3 ही सब्जेक्ट के मार्क्स जो है आपके जोड़े जाएंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो और एग्रीकल्चर सब दिए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आपके मार्क्स बस जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसमें क्या होगा आपका कि इसका जो मेरिट बनेगा वो आपके सिंपल डोमेन सब्जेक्ट के स्कोर के बेसिस पे बनेगा, जो आपका पीसीएम सब्जेक्ट है उसी के बेसिस पे बनेगा। और इसकी भी कोर्स फी स्ट्रक्चर जो है बच्चों, आपका यूनिवर्सिटी का रेगुलर फी, फिर 30,000 रुपये आपके लिए जो स्पेशल कोर्स फी फंड है वो आपका लगेगा, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फी आपका 5,000 रुपये लगने वाला है। तो इस तरीके से आपकी जो है फीस स्ट्रक्चर आपका 35,000 प्लस यूनिवर्सिटी का जो रेगुलर फीस वो आपका 3-4 हज़ार के आसपास होता है, तो उतना जो है आपका लगेगा, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर बात किया जाए कि नंबर ऑफ टोटल सीट, तो बच्चों यहाँ पे 30 सीट जो है बच्चों बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है आपको दिया गया बच्चों। तो यही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने इस वीडियो में आपको बताया। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए कि क्या उसके लिए जो है आपकी नंबर ऑफ सीटें कितनी है मेन कैंपस में, क्या आपकी काउंसलिंग क्राइटेरिया होने वाली है, किस तरह से आपकी मेरिट निर्धारण होंगे, किस तरह से आपको काउंसलिंग होगा, और क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और आपका मेरिट किस तरह से निर्धारण किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो सभी लोग जो है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं, उन तक इस वीडियो को फैला दीजिए। चाहे जो बच्चे अगर 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है बेसिक शिक्षा, यहाँ हम लोग जो है CUET 2023 के लिए ऑलरेडी जो है बैचेज शुरू कर चुके हैं बच्चों। तो ज़रूर से जुड़िएगा। धन्यवाद।